हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। जब भी बच्चों रिजल्ट कोई आता है तो कुछ खुशियां और कुछ गम दोनों ही तरह के बच्चों में छा जाता है, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट है और यहाँ से बाहर होना भी अपने आप में, मैं तो कहूँगा, एक ये कह सकते हो कि दुख तो बहुत होता है, लेकिन ये बच्चे कमज़ोर नहीं हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं और फाइनल में बाहर हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको कहीं भी अब आगे मौका मिलेगा, शायद ये सिलेक्शन से चूकेंगे नहीं, क्योंकि इनको जो चोट यहाँ लगती है, वास्तव में यहाँ से बाहर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उन सब बच्चों को बधाई जो इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बारंबार बधाई। बच्चे, RWA SSC GD के लिए आप सब लोग जानते हैं कि क्या मायने रखता है, और फाइनल रिजल्ट होना ही था कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि 5-6 नंबर बढ़ेगी कट ऑफ, और हुआ भी है। रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट की PDF शायद सभी के पास होगी, वरना तो SSC की साइट से देख सकते हो। अभी मैं आपको, जब भी हम कोई भी रिजल्ट हमारा फाइनल आता है तो हम लोग सम्मान समारोह एक रखते हैं, ताकि हम आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट कर सकें और एक सम्मान कर सकें। अगर आपके फैमिली मेम्बर आते हैं, आपका सम्मान कर सकें, और इससे बाकी बच्चे जो हैं वो भी एक प्रेरणा उनको भी मिल सके आप लोगों से। इस वजह से वो सम्मान समारोह रखा जाता है। तो बच्चे, ये सम्मान समारोह हमने 3 सितंबर का रखा है। दिन रविवार है, सुबह 10 बजे ग्रेटर नोएडा में। एग्जैक्ट स्थान बता देंगे। बाकी हमने, आप जो भी सेलेक्ट हुए हैं, अपनी खुशी जाहिर करना चाहते हो किस बच्चे को क्या मिला है, उसमें सारे सेलेक्टेड बच्चे हैं, तो मैंने एक ग्रुप बनवा दिया है व्हाट्सएप का। लड़के हों चाहे लड़की, सब लोग इस पिन कमेंट में जो है मैं करवा दूंगा वीडियो के बाद भी, और अब लाइव कमेंट में भी आप जुड़ सकते हो। उस ग्रुप से मैं अभी पिन करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, क्या हुआ है। कुछ बच्चे कट ऑफ से ऊपर भी हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा क्या है, तो विदहेल्ड में भी रखा गया है। किसी का बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ या किसी का कुछ नहीं हुआ, उन पे उनको शक रहा है थोड़ा सा, तो वो उन्होंने विदहेल्ड में रख लिए हैं, ठीक है। चलो, तो ये रिजल्ट है आपके सामने सारी पोस्टों पर। बच्चों, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मेरा CISF के बराबर नंबर है, मेरे को CRPF मिला है, मैंने गलत पोस्ट भर दी थी, मैंने पोस्ट प्रेफरेंस गलत भर दी थी, क्या अब कुछ हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चे अब। और ये फॉर्म भरते टाइम ही जो बच्चा जागरूक नहीं है, तो उसको फिर वही पोस्ट मिल जाती है जो उसने फॉर्म के टाइम भरी। और फॉर्म कोई बहुत ज़्यादा सीरियस भरता नहीं है, और मैं इसलिए कहता हूं कि फॉर्म सीरियस भरना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा। और यहां पर आप देखोगे सबसे जो हाई कट ऑफ लगी है वो इस बार यूपी की लगी है, क्योंकि ये स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है कि जितनी स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। यूपी की वैकेंसी भी सबसे ज्यादा थी, भाई बड़ा स्टेट है। और आपको भी पता है कि यार यूपी का हर बच्चा RWA को जानता ही है, और SSC GD का शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जो यूपी का हो और RWA से ना पढ़ा हो। और जरूरी नहीं है कि भाई देखो, उसको हेल्प किया RWA ने, चाहे तो वो पेड बैच के थ्रू हो, चाहे वो फ्री परमवीर बैच दिया हो, चाहे हमने उसको मॉक टेस्ट दिए हो या मिनी मॉक टेस्ट दिए हो, वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में RWA से जुड़ा हुआ जरूर है। यूपी का हर बच्चा जो आज SSC GD में सेलेक्ट हुआ है, तो यही एक कारण है कि भाई GD के लिए आपको पता है RWA की मेहनत, यही कारण था कि यूपी की कट ऑफ हाई हो गई। क्योंकि पिछली बार ऐसा नहीं था, राजस्थान की हाई होती थी या हरियाणा की हाई होती थी। इस बार यूपी ने सबको पीछे छोड़ दिया है, और उसका कारण शायद आप सब लोग जानते ही होंगे कि भाई RWA ने आपके लिए कितनी मेहनत की है, और यूपी का बच्चा मेहनत बहुत ज़्यादा कर गया, क्या कर सकते हैं। और चीज़ें जैसा आपको बताया गया था एग्ज़ाम में, बिल्कुल वैसी चीज़ें देखने को मिली थी, उसमें भी कोई वो नहीं है। तो बच्चों, लड़कियां 5531 हैं और सेलेक्ट हुई हैं 5117। बाकी जो वैकेंसीज हैं, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए बाद में वैकेंसी रिजर्व रख दी जाती है, किसी की बायोमेट्रिक मैच नहीं हो विदहेल्ड में रख दी है, तो ये कुछ वैकेंसीज खाली भी रह गई हैं। पर इसमें ये ना सोचे कि मेरे को अब ले लिया जाएगा, मेरा तो 0.8 नंबर कम है तो, या 0.04 कम है तो मेरा नंबर आ जाएगा, नहीं। अब कोई लिस्ट दोबारा शायद ना लगे, लगती नहीं है ऐसे। और यहां पर आप टोटल वैकेंसी देखेंगे, लड़कों वाली तो 43,884 बच्चे प्लस 49,157 एक्स सर्विसमैन, ये टोटल वैकेंसीज थी। लिए गए हैं
41,262 लड़के और 877 एक्स सर्विसमैन की तो खाली ही गई हैं पोस्ट। एक्स सर्विसमैन इसमें ज़्यादा फिल करना पसंद भी नहीं करते, दोबारा फौज की नौकरी हो जाती है उनके लिए। ठीक है, तो 48,000 प्लस ये 5, तो वही वैकेंसी जितनी भी हैं 53-54,000 वो सारी इस तरह से फिल ऑफ की गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये उससे है जो एसएसएफ और एनसीबी से अलग, इस तरीके से एसएसएफ और एनसीबी की अलग अलग भी गई हैं, तो वो भी आप देख सकते हो कितनी वैकेंसीज थी। यहाँ मेल फीमेल की अलग अलग नहीं थी एनसीबी में, एसएसएफ में अलग अलग थी, मेल फीमेल एनसीबी में एक साथ थी। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ एसएसएफ में मेल की कितने पे कट ऑफ गई है। इस बार जबरदस्त कट ऑफ गई है, हालांकि नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को 20-20 मार्क्स भी मिले हैं, 25-25 भी मिले हैं, तो उसके साथ है ये। ओबीसी आप देखेंगे सबसे ज्यादा बच्चा ओबीसी का होता है 148.7। जनरल की वैकेंसी 79 थी एसएसएफ में लड़कों की और 149.5 कट ऑफ, बिल्कुल भी अंतर नहीं रह गया है, लगभग आप ये समझ लीजिए 1 नंबर का भी अंतर नहीं है पूरा जनरल और ओबीसी में। अब मैं कहूंगा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 148.3, आप देखो ये कट ऑफ भी वहीं पहुंच गई है। और मैंने आपको बोला था ईडब्ल्यूएस ओबीसी में बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन ईडब्ल्यूएस हमेशा जनरल से कम मिलेगी, ये ध्यान रखना, हमेशा या तो बराबर मिलेगी या उससे कम मिलेगी। एससी 139.1, एसटी 134.4, एक्स सर्विसमैन की 109.1। ये एसएसएफ मेल की है। एसएसएफ फीमेल की दिखाऊं तो यहां जनरल की एसएसएफ की फीमेल की भी अच्छी खासी गई है 142.3, ओबीसी की 140.9, और ये स्टेट वाइज नहीं होती, ये कट ऑफ स्टेट वाइज नहीं होती एसएसएफ वाली, ये एक ही लगती है ऑल इंडिया। ठीक है, एसटी 126.9, एससी 129 और ईडब्ल्यूएस 140.8। और सही बताऊं इसमें बच्चे लोग सबसे पहले सीआईएसएफ चुनते थे, ये आरडब्ल्यूए ने ही ट्रेंड, या मैंने ही आपको बताया था कि एसएसएफ चुनिए, सबसे अच्छी पोस्ट है। और आज जो एसएसएफ में नौकरी कर रहे हैं, मैं भी ऑफिस जाता हूं, वहां पर वही इन्हीं की सिक्योरिटी होती है, कई बार बहुत सारे बच्चे वो पहचानने वाले अब मिलने लगे हैं वहां, तो वहां उनकी नौकरी ही सबसे मजेदार होती है। हफ्ते में 2 रेस्ट मिलते हैं, 6-7 घंटे की नौकरी होती है, बड़ी कूल नौकरी है। ठीक है, तो ये एसएसएफ की है, 3 महीने की ट्रेनिंग मात्र है, इसमें कुछ आपको ऐसा रहना ही नहीं है, वर्दी की वर्दी मिलेगी अगर वर्दी का जुनून है तो आपके अंदर। तो अब मैं आगे बात कर लेता हूं कि भाई एनसीबी की मेल और फीमेल की, एनसीबी की पोस्ट भी बहुत अच्छी है नारकोटिक्स विभाग की, तो यहां ओबीसी की 146 है, जनरल की ये एसएसएफ से कम गई है, और जबकि वैकेंसी इसकी कंबाइंड इस तरह से दी हुई थी। इस बार एसएसएफ की वैकेंसी भी थोड़ी सी कम थी और बार के मुकाबले, इस वजह से भी इतनी हाई कट ऑफ देखने को मिली है। ठीक है, तो बच्चों ये मेल फीमेल की एक साथ है। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं बच्चों कि कट ऑफ कैसे कैसे लगी हैं। तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले, क्योंकि बच्चा बहुत है यूपी का, तो मैं कैसे आपको अपनी कट ऑफ चेक करनी है प्लीज एक बार देख लीजिएगा। साफ साफ लिखा है उत्तर प्रदेश असम राइफल जनरल एक्स सर्विसमैन। ठीक है, ये सारी एक्स सर्विसमैन की है, तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब कोई ईडब्ल्यूएस का है तो यहां उत्तर प्रदेश असम राइफल बीएसएफ सीआईएसएफ ये ईडब्ल्यूएस की एक साथ दे दिए। सबसे अच्छी बात यही किया है इन्होंने। ईडब्ल्यूएस की आपको बॉर्डर एरिया नहीं देखना, अगर आप बॉर्डर एरिया में नहीं है तो वो पहले ही लिस्ट होती है कि कौन बॉर्डर एरिया में। अब जनरल एरिया देखना, उत्तर प्रदेश जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस की सीआईएसएफ की कट ऑफ कितने पर है, तो 141.7 ऐसे चेक करेंगे। अब उत्तर प्रदेश की बीएसएफ की जनरल एरिया की कट ऑफ कितनी है, 133.3 उत्तर प्रदेश की। और सबसे 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 जो है लोएस्ट कट ऑफ ज्यादातर में बीएसएफ या आईटीबीपी की गई है, या कोई कोई असम राइफल की गई है। ठीक है, ज्यादातर में बीएसएफ की है सबसे लोएस्ट कट ऑफ, वो क्योंकि उसी तरह की मैंने प्रेफरेंस आपको बताई थी कि बीएसएफ को लास्ट में ले सकते हो। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश बीएसएफ जनरल एरिया ओबीसी, यहां पर आप देख सकते हो बीएसएफ की ये किसकी है, ओबीसी वाली कट ऑफ देख सकते हो, तो ये 133.4 लोएस्ट आप देखोगे सब में बीएसएफ मिलेगा। लेकिन जनरल एरिया की देखना, असम राइफल की जनरल एरिया की 135, बीएसएफ 133.4, यानी 133.4 वाले को नौकरी मिल गई है उत्तर प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश की सीआईएसएफ ये देखोगे या, तो इस तरीके से सारी आपको ऐसे चेक करनी है कि आप किस कैटेगरी में हैं। जनरल एरिया में है, अगर आप बॉर्डर नक्सल नहीं है तो बॉर्डर नक्सल वालों को पता है कि आप वो किस में है,
बाकी आपको जनरल एरिया वाला देखना है, जी वाला देखना है, इधर अपनी वो देखनी है कि किस जो है कौन सी पोस्ट मिली है, तो आपको अपने मार्क्स के हिसाब से आइडिया हो जाएगा कि आपका आया है कि नहीं। ऐसे बिहार वाले हर स्टेट का इन्होंने इस तरीके से दिया है। तो इसकी एक 72 पेज की पीडीएफ आई है। अगर मैं यहां आपको दिखाने लगूं तो बच्चों ये इस तरीके से इन्होंने पूरी पीडीएफ 72 पेज की दे रखी है। पहले आंध्र प्रदेश है, तो पहले ऊपर फीमेल्स का है, कभी आप इसमें ही चेक करने लगो तो पहले जो 27 पेज हैं, ये 26 पेज फीमेल के हैं, पहले 26 पेज आपके एसएसएफ की मेल की नहीं मिल रही तो 27वें पेज पे मिलेगी इसमें मेल की, वहां से मेल शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप असम, अरुणाचल प्रदेश किसी का भी देख सकते हो, सबकी बहुत आसानी से कट ऑफ समझ में आ जाएगी आपको, किसकी कितनी गई है और आपके कितने मार्क्स है, वो सब कुछ पता है। और अब आप होशियार बच्चे हो, कमजोर तो होगे नहीं क्योंकि आपने एग्जाम निकाला है, ठीक है, ये सारी बातें आपको पता है। अब मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों, कट ऑफ देखनी आ गई है आपको। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो बता देना कमेंट करके, वैसे होगा नहीं, मैंने आपको बड़े सिंपल वे में बता दिया। अब मैं आपको दिखा देने वाला हूं कि भाई अगर आपको एक स्क्रीनशॉट चाहिए, सिर्फ एक स्क्रीनशॉट, तो आप ये देख लीजिए कि यूपी में कितने नंबर पे नौकरी मिली है। तो आप एक कट ऑफ देखिए, यूपी की जनरल की कट ऑफ 131.5 वाले को नौकरी मिल गई है। ओबीसी, ये फीमेल की है बच्चों, फीमेल का भी क्या हो 131, मेरे तो 32 थे, मेरी नौकरी मेरे को तब भी नहीं मिली, तो ये फीमेल है। तो 128.6 वाली फीमेल को ओबीसी में नौकरी मिल गई है और ईडब्ल्यूएस में 129.1 वाली को, यानी ओबीसी से ज्यादा गई है ईडब्ल्यूएस, लेकिन जनरल से हमेशा कम रहेगी। कई लड़कियां कंफ्यूज होती हैं या लड़के कंफ्यूज होते हैं, सर मैं जनरल से भरूं या ईडब्ल्यूएस से, तो मैं हमेशा उनको एक सलाह दूंगा कि वो ईडब्ल्यूएस से ही भरें हमेशा, ठीक है। तो 114.6 ये एससी, 103.3 वो एसटी, ठीक है। तो ये यूपी के अंदर फीमेल का कट ऑफ है। एमपी का भी इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिहार का, राजस्थान का, तो प्लीज ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको देखने में आसानी हो कि फीमेल की कट ऑफ कौन से राज्य की कितने पे गई है, किस कैटेगरी की। ये मैंने जनरल एरिया का लिखा है, सिर्फ जनरल एरिया, बॉर्डर नक्सल नहीं, बॉर्डर नक्सल बहुत कम है, उनको पता है उन बच्चों को। अब ये मैं मेल की आपको दिखा देता हूं, मेल के बच्चे देख लें। ज्यादातर वो स्टेट्स ले लिए हैं जिससे हमसे बच्चा पढ़ रहा है, जिन स्टेट से, शायद इसके अलावा कोई ऐसा स्टेट्स नहीं होगा, पर कुछ और भी हो सकते हैं। कुछ बच्चे तो क्योंकि तमिलनाडु से भी हैं, कुछ बच्चे केरला से भी हैं, तो भाई वो सारे नहीं लिखे हैं मैंने। तो प्लीज ये देख लीजिएगा किस स्टेट की कितने पे कट ऑफ गई है, कितने आराम से आप बहुत आराम से चेक कर सकते हो। ये ज्यादातर ये जनरल एरिया की है, ये ज्यादातर जो लोएस्ट कट ऑफ है ना सबकी वो लिखी है मैंने कि नौकरी इतने पे मिल गई है। अब वो बीएसएफ हो सकती है, वो आईटीबीपी हो सकती है, ज्यादातर में बीएसएफ ही सबसे डाउन है क्योंकि बीएसएफ में वैकेंसी ज्यादा थी, ठीक है बच्चों, ये क्लियर। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं सम्मान समारोह की। तो सम्मान समारोह के लिए भाई वो लगा दे, तो सम्मान समारोह पर जाने से पहले मैं कुछ बच्चों से गूगल फॉर्म लग गया लाइंस है। तो बच्चों गूगल फॉर्म पे जाने से पहले मैं आपको उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि सम्मान समारोह में उनको भी बड़ा दुख होता होगा शायद, जिन्होंने ये सपने संजो लिए थे कि मेरा नंबर तो आने वाला है और मैं भी सर से मिलने जाऊंगा सम्मान समारोह में, तो वाकई में उनको बहुत दुख रहा होगा। तो शुभम शाम जी की पंक्तियां हैं कुछ, मैं उनको गुनगुनाना चाहूँगा आपके सामने कि माना कि मन के घावों पर अभी घना अंधेरा छाया है, माना कि उम्मीदों के दर से तुमने ठोकर खाया है, जीवन के संघर्षों में माना सपने गिरकर टूट गए, अपने भी अपने होकर मुश्किल समय में रूठ गए, मन होगा मजबूत जीवन की जंग में अगर तू डट जाएगा, फिर कितना भी हो वक्त बुरा वो लम्हा भी कट जाएगा। और जो बच्चे नंबर ना आने की वजह से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि कुछ गलत कदम की तरफ भी सोचने लगते हैं कि मैं तो जीवन खत्म हो गया, मैं उनके लिए इसमें ही और कहना चाहूँगा, कुछ आगे की पंक्तियां हैं इसी में ही कि तुम पिता की आंख के तारे हो, इतना तुमको याद रहे, तुम माता के राज दुलारे हो, इतना तुमको याद रहे, अगर तुमको कुछ हो जाएगा वो जीते जी मर जाएंगे,
सब कुछ दे करके पाला है, और क्या परिणाम वो पाएंगे? जब भी हो वक्त बुरा, जब भी हो वक्त बुरा, तो माँ की ममता को याद करो। माँ का चेहरा याद आते ही गम का बादल छट जाएगा, फिर कितना भी हो वक्त बुरा, वो लम्हा भी कट जाएगा। तो बच्चे, अगर वास्तव में दुख होता है, मैं भी ये मानता हूं कि फाइनल कट ऑफ से दुख होता है, पर बच्चे थोड़ा सा ऐसे थोड़ी सी हिम्मत इस समय में अगर आपने रख ली, तो आप निश्चित तौर पर, हो सकता है आपको दिल्ली पुलिस मिल जाएगी। 170 हाइट आप सबकी है। दिल्ली पुलिस के लिए थोड़ा सा जोर लगा दो यार, क्योंकि आप जो रहे हैं ना, उनको तो उनमें एक आग हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके सामने वैकेंसी खड़ी हुई है। और आप जो एसएससी जीडी में जो भी बच्चा अपनी कैटेगरी में वहां था कि भाई ओबीसी में हूं, मैं एससी में हूं, क्या मेरे को दिल्ली पुलिस में भी फायदा मिलेगा? 100% मिलेगा। आप जिस भी स्टेट में जिस कैटेगरी में आते हैं, दिल्ली पुलिस में भी आपको वही कैटेगरी फिल करनी है, आपका हो जाएगा। तो दिल्ली पुलिस आपके सामने है। और आप यहां जीडी से जो बच्चा, मैं ये नहीं समझता, इस बार जीडी में बहुत तगड़ा कंपटीशन रहा है, नेक टू नेक, बहुत तगड़ा, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे रह गए हैं जिनके सामने अपॉर्चुनिटी है कि वो दिल्ली पुलिस की अगर थोड़ी सी भी कोशिश कर लें और एक बार और जी जान लगा दें एसएससी जीडी की तरह, तो निश्चित तौर पे वो वहां निकाल लेंगे। और फिर वो कहेंगे कि मैं ज्यादा अच्छा रहा कि मेरा जीडी में नहीं आया, क्योंकि अगर वहां आ गया होता तो मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कभी नहीं करता। और फिर आपको एक बेहतरीन जॉब आपको मिल जाएगी, चाहे वो वर्दी के मामले में हो, चाहे वो सैलरी के मामले में हो, एक बेहतरीन जॉब आपको मिल सकती है। बच्चों, ये सम्मान समारोह के लिए मैं उन बच्चों पे आ रहा हूं जिनका सिलेक्शन हो गया, बहुत सारी बधाई। तो भाई, नौकरी मिलना आज के दौर में अपने आप में बड़ी बात है। तो सम्मान समारोह के लिए अगर आप आ रहे हैं, तो भाई एक गूगल फॉर्म प्लीज भर दीजिएगा, कि भाई ताकि हमें एक आइडिया हो जाए हमें कितना बड़ा हॉल बुक करना है आप लोगों के लिए। कैंडिडेट्स नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, ये सब कुछ मैंने आपसे भरवाया है। और इसमें ये भी लिखवाया कि आप 3 सितंबर को हो रहा है भैया ये 3 सितंबर दिन रविवार सुबह 10 बजे ग्रेटर नोएडा में 3 सितंबर को होने वाले आरडब्ल्यूए के एसएससी जीडी सम्मान समारोह में ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं। हाँ पक्का आएंगे तो हाँ करिएगा, अगर अभी पक्का नहीं है तो वो भी लिख दीजिएगा, और नहीं आ पाएंगे तो वो भी लिख दीजिए। स्पष्ट लिखिएगा प्लीज, इसमें गलत डेटा मत भरिए। आरडब्ल्यूए के बारे में आप अपनी नौकरी लग गई है अब आपकी, क्या आपके विचार हैं, क्या आप कहना चाहेंगे, क्या क्रेडिट देना चाहेंगे, तो प्लीज यहां लिख दीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। हिंदी इंग्लिश में जैसे आप लिखना चाहो। ये बच्चों पिछला जो सम्मान समारोह था ये उसका है। हम क्या करते हैं इस सम्मान समारोह में आपको भी पता है, लड़का हो या लड़की, स्पेशली लड़कियां, देखिए मम्मी पापा भी आते हैं लड़कियों के, ये आप देख रहे हो मम्मी खड़ी है इनकी, ये पिताजी हैं और ये लड़की है। तो इसमें हम आपको आरडब्ल्यूए की टी शर्ट तो देंगे ही, साथ में आपको एक मेडल भी दिया जाएगा कि आप आरडब्ल्यूए के स्टार हैं, ठीक है। और ये मेडल आपको दिया जाएगा, साथ में लंच है, बहुत जानदार, बहुत शानदार, ताकि आपने ये डिजर्व करते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी टीम भी है, सबको सेल्फी फोटो जिसके साथ खिंचवाना है वो सारी टीम यहाँ मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आपका भी सपना होता है एक कि अपने टीचर्स से मिलो, और हमारा भी होता है कि हम सेलेक्टेड स्टूडेंट से मिले, जिनको हम पढ़ा रहे हैं उनसे सिलेक्शन भी हो रहा है उनका, हमें भी एक कॉन्फिडेंस आता है, हमें भी आगे के लिए प्रेरणा मिलती है, इसलिए भी हम ये रखते हैं, ठीक है बच्चों। हालांकि आरडब्ल्यू इसमें अच्छा खासा खर्च होता है, पर इन बच्चों पर हमें एक गर्व फील होता है कि यार ये इतनी भीड़ से निकल करके इन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो ये जो टी शर्ट है, कितनी कीमत होगी टी शर्ट में? 500,000 रुपए, लेकिन ये सम्मान है आपके लिए, जीवन भर याद रहता है, ये पल हमेशा याद रहेंगे आपको, हमेशा। लड़कियां हो अपने मदर फादर के साथ आए, लड़के हों तो वो भी ला सकते हैं जिन्होंने उनको गाइड किया हो अपने साथ, ठीक है। फैमिली साथ आ सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाया है, ये सब देखिए सेलेक्टेड स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, सबको येलो टी शर्ट मिल भी चुकी है। तो इस तरीके से, और फिर आपको एक एक करके सबको मेडल मैं अपने हाथों से पहनाता ही हूँ, अपने टीम के हाथों से, जो भी हो पाएगा। तो बच्चे, ये 3 सितंबर ग्रेटर नोएडा 10 बजे रखा गया है, संडे का दिन है। अब आप मेडिकल वगैरह से सबसे फिट फॉर हो चुके हो, ये सबसे तेज होने वाली भर्ती अब तक की, ऐसा एसएससी जीडी में कभी नहीं हुआ कि 1 साल फॉर्म आने की डेट के 1 साल से भी पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ गया हो, कभी नहीं हुआ यार। नवंबर दिसंबर में तो वैकेंसी आई थी, दिसंबर में आई थी शायद, है ना। और अब आज अगस्त हुआ है खत्म, अगस्त भी चल रहा है,
तो मतलब मात्र कितने महीने लिए हैं इस भर्ती ने? 8 महीने में। कभी नहीं, हो भी नहीं सकता था। मिशन मोड पर है एसएससी, और ये ज्वाइनिंग दे देंगे उससे पहले। सितंबर में शायद आपकी ज्वाइनिंग आनी शुरू हो जाए, सितंबर अक्टूबर में। और सितंबर नहीं, 22 सितंबर में मुझे लग रहा है कि मोदी जी आपको वो एक प्रमाण पत्र पकड़ाते हैं कि भाई रोजगार मेले में, जो 22 तारीख उन्होंने रखते हैं ज्यादातर, 22 सितंबर नहीं तो 22 अक्टूबर को तो 100% आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। कोशिश है कि ये 22 सितंबर को ये दे दें, ठीक है। हाँ तो बच्चों, आपको मैंने सारी बातें बता दी हैं, और आप भी बहुत ज्यादा पूछ रहे थे रिजल्ट आने के बाद कि सर सम्मान समारोह में कब बुलाओगे, कब आना है, कैसे आना है, हमें आपसे मिलना है। तो भाई आप खाली हाथ आइएगा प्लीज। हम चाहेंगे आपको अपनी तरफ से कुछ भी गिफ्ट दे करके भेजें। गिफ्ट में आपकी टी शर्ट और मेडल हमारी तरफ से, प्लस आज साथ में बैठ के खाना खाएंगे, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद। चला दे। बच्चों एक बात और भूल गया था, व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बना दिया है, मैंने शुरू में जिक्र कर दिया है। लिंक हमने दे दिया है, लिंक आपको कमेंट में पिन कर देंगे। ये लड़कों और लड़कियों का अलग अलग है, मेल वाले मेल में जुड़े एंड फीमेल वाले फीमेल में जुड़े, ताकि किसी का नंबर किसी पे लीक ना हो। मेल फीमेल वाले बच्चे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो बच्चे ये जरूर जुड़ जाएं जो भी सम्मान समारोह में आ रहे हैं, ताकि हम आपको ग्रेटर नोएडा में एड्रेस वगैरह सब कुछ कंफर्म कर सकें। सम्मान समारोह परी चौक के आसपास रहेगा, जो अपना प्रोग्राम है वो परी चौक के पास। परी चौक एक ग्रेटर नोएडा में बड़ी फेमस जगह है, परी चौक के पास, ठीक है। और एग्जैक्ट कौन सा वेंकट हॉल वो आपकी संख्या पर डिपेंड करेगा, इसलिए अभी वो बुक नहीं हुआ है। वो बुक करते ही हम आपको किसी भी माध्यम से जानकारी दे देंगे, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप बनवा रहे हैं, ठीक है बच्चों। नमस्कार।